जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो मैंने पहले पार्ट 1 पोस्ट किया था जिसमें मैंने इसकी ही बातों को इनके ही भगवत गीता से खंडित किया था। ये लोग खुद की भगवत गीता पढ़ते नहीं है। वो फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने ना देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अब ये सेकंड पार्ट में मैं इसकी अज्ञानता को एक्सपोज करूंगा कि ये देखो, सबसे पहले तो मैं फिर से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अद्वैतवाद जो है वो कोई आर्य समाजी नहीं है। आर्य समाजी के लोग जो है वो सिर्फ मानते हैं कि निराकार ही है, साकार हो ही नहीं सकता। लेकिन अद्वैतवाद में 5 सगुण ईश्वरों की उपासना होती है जो सगुण साकार है, और एक निर्गुण निराकार जो सबके अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। तो हम जब कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तो हम अपने आप को वो जो निर्गुण निराकार आत्मा है जो सबका साक्षी है उसकी बात करते हैं, ना कि सगुण साकार ईश्वर जो कि कर्ता धर्ता है। ये हमें समझना पड़ेगा। यहां पे ही लोग अक्सर गुमराह हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। तो ये अब देखो मजाक उड़ा रहा है, इसे ये नहीं पता कि ये अपने ही ग्रंथों के जो सबसे परम जो ऋषि है सुखदेव जी, जिन्होंने भागवतम सुनाई, जिस भागवतम पे उछलते कूदते फिरते हर जगह, उसी भागवतम में ये बात कही गई है। और सिर्फ वो भागवत नहीं, ये जो घड़ा और आकाश वाला जो दृष्टांत है वो हर एक पुराणों में है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है लोग पुराण तो पढ़ेंगे नहीं, लोग ग्रंथों को तो पढ़ेंगे नहीं, गीता को पढ़ते नहीं है। हाँ, हम तो अपने जो फालतू गीता है जो गलत ट्रांसलेट की है इस्कॉन वाली, वो दिखा के सबको मूर्ख बना देंगे। लेकिन आज ये ऐसे एक्सपोज होने वाला है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले सुनते हैं इसकी ये फालतू बातें, फिर इसी के भागवतम से, भागवत महापुराण से ही इनका खंडन करेंगे, तब आएगी असली मजा। अब जो निराकारवादी है उनके सिद्धांत बहुत कठिन है। अच्छा, ये जीव वाला कैसे, जीव क्या है, इसके लिए एग्जांपल देता हूं घटाकाश का। घटाकाश का एग्जांपल क्या है कि घड़ा है, उसके अंदर क्या है, आकाश, और बाहर इसी क्या है, आकाश। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। सुन के लगता है बात तो सही है, ये घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा टूट जाएगा। अच्छा, घड़ा कैसे टूटेगा, ज्ञान से टूटेगा। जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका घड़ा टूट जाएगा और फिर अंदर का आकाश बाहर का आकाश में मिल जाएगा। यही निराकार सत्ता है। अब कोई नया नया व्यक्ति होगा, यार भाई क्या बात बोल रही यार, दम है, बात में दम है। अच्छा, सवाल आएगा ये घड़ा आया कहां से, ये घड़ा आया कहां से, और ये घड़ा इसको क्यों दिया गया। वही घड़ा में हम तो इस घड़े में आ गए ना, लेकिन क्यों दिया गया, कहता है वो मत पूछिए, दिया बस घड़ा आ गया है, घड़े को स्वीकार करिए, घड़े को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सर घड़े के बाहर जो है वो तो निराकार है, उसको इच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा घड़े के अंदर इच्छा कैसे आई, ऐसे सवाल नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, इस आकाश को उस आकाश में मिलना है। अच्छा, लेकिन सबको अलग अलग आकाश क्यों मिलते हैं, किसी को अच्छा आकाश मिला, किसी को बुरा आकाश मिला, किसी को बढ़िया वाला आकाश मिला, किसी को बहुत घटिया आकाश मिला। ऐसा क्यों, किसी को बीमार वाला आकाश मिला, किसी को स्वस्थ वाला आकाश मिला, किसी को जिम जाने वाला आकाश मिला। तो ये सॉरी घड़ा मिला, ये घड़े अलग तरह के घड़े क्यों होंगे, सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, समझे आप। ठीक है, तो ये अच्छा हथौड़ा कहां से आएगा, हथौड़ा है ज्ञान। अच्छा, यानी कि अद्वैत मतलब तो एक, तो यहां तो लेकिन 3 चीजें हो गई, हथौड़ा, घड़ा और आकाश, 3 हो गए। ऐसी बातें नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। सर हथौड़ा मारे, हथौड़ा मारने के हाथ से होगा सर, निराकार का हाथ नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछते। तो देखो, ये लोग ऐसे ही आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या है असली सिद्धांत। अब इसने बता दिया, देखो आकाश, एक आकाश हेल्दी है, अरे आत्मा हेल्दी होती है, आत्मा या ये सब। हाँ, ये क्या है, मतलब किस तरह से। तो इससे पता चलता है इनकी आईक्यू कितने लो लेवल की है। और कुछ नहीं, ये बस गुमराह करने का धंधा है, लोगों की अज्ञानता जो है उसके साथ खेलने का धंधा है। क्योंकि अब मैं इन्हीं की भागवतम से, भागवत पुराण से खंडन करूंगा इनका, कि जहां खुद सुखदेव परमहंस ये जिस दृष्टांत का मजाक उड़ा रहा है उसी दृष्टांत से सच्चाई बता रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय खंड, ये द्वादश खंड है, 12.5 यानी 5वां अध्याय। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, यानी सुखदेव परमहंस जिन्होंने पूरी भागवत सुनाई है परीक्षित जी को, उनका ये अंतिम उपदेश है। तो 12.5.5 उसका 5वां श्लोक। घटे भिन्ने यथा आकाश, आकाशः स्याद् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सिद्धांत अद्वैतवादियों ने अपने मन से बनाया है, जो कभी था ही नहीं पहले। हर पुराणों में है, हर पुराण में मैं दिखा सकता हूं, लेकिन भागवत को बहुत टॉप मोस्ट कहते हैं ना, इसलिए भागवत से मैं दिखा रहा हूं। और इसी भागवत में ये दृष्टांत कम से कम 50 बार
दिया गया है इसी भागवतम में। तो ये देखो, जिसका वो मजाक उड़ा रहा था घटाकाश का और बाहर के आकाश का, उसी के दृष्टांत से इनके परम आचार्य भगवान सुखदेव परमहंस जी खुद वो दृष्टांत बता रहे, उस दृष्टांत से समझा रहे कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। अब उसने ये पाखंड मचाया कि भाई ये घड़ा है, अंदर आकाश है, घड़ा फूट जाने से बाहर का आकाश अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिल जाए। आपको क्या लगता है इसमें 1% भी लॉजिक था क्या? अंदर का जो आकाश है वो बाहर के आकाश में ऐसे मिल जाता है क्या? या आकाश तो वैसे का वैसा ही रहता है? हाँ? या घटाकाश या बाहर का आकाश बस एक प्रतीति थी? हाँ? कोई उपाधि के कारण उसमें द्वैत पना लग रहा था, वास्तव में तो वो एक अखंड आकाश जो है वही सदैव एग्जिस्ट कर रहा था अनडिवाइडेड रूप से। समझ रहे हो? तो वही यहां पे बताना चाह रहे हैं कि ऐसा यहां पे देखो, यहां पे कंफ्यूज हो जाते लोग ऐसा समझने लगते हैं यानी कि मरने के बाद ब्रह्म अवस्था में स्थित हो जाएंगे। नहीं, यहां पे कहने का मतलब है देह का जब नष्ट, यानी आत्मज्ञान से देह, यानी यहां पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का जब नष्ट हो जाएगा तो वो अपने आप को व्यापक रूप में अनुभव करेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी में विलीन हो जाएगा, वो अपने आप को व्यापक रूप में अनुभव करेगा। और व्यापक रूप में अनुभव करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये संसार उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाएगी, उसकी दृष्टि बदल जाएगी संसार को देखने की। अब वो संसार को एक ही अंडरलाइंग रियलिटी, जो अधिष्ठान है, उसके स्वरूप के रूप में देखेगा कि एक ही अधिष्ठान जो है वो सबके अंदर स्थित है। तो वो एकत्व तो इस तरह से देखेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे जाके लीन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पाखंड जानबूझ के फैलाया जा रहा है अद्वैत को बदनाम करने के लिए। कोई किसी में लीन नहीं होता, बस वो जो अंडरलाइंग रियलिटी है वो रियलाइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी लहरें हैं, उन लहरों में एक अंडरलाइंग रियलिटी जिसको पानी कहते हैं, पानी को जान लिया तो जो अभी तक जो व्यक्ति लहरों को अलग अलग नाम रूप में देख रहे, ये लहर ए, ये लहर बी, ये लहर सी, ये लहर अलग, इसका नाम ये, एक लहर बड़ी, एक लहर छोटी, एक लहर मीडियम, सबके अलग अलग शेप, अलग अलग नाम के रूप में देख रहे थे। तो अब वो देखेंगे कि पानी की दृष्टि से देखेंगे कि हाँ यार, ये भले ही अलग अलग नाम और शेप हो, लेकिन एक पानी का ही स्वरूप है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पानी को जानने के बाद उनके लिए ये लहर दिखना ही उन्हें बंद हो जाएगी, लहर उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लहर दिखेगी, लेकिन आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक रूप से उन्हें पता चलेगा कि ये एक ही अधिष्ठान स्वरूप के अनेक रूप प्रतीत हो रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कोई किसी में लीन नहीं होता मुक्त होने के बाद, वो बस अपने आप को सर्वरूप अनुभव कर लेता है कि सर्वरूप एक ही है, फिर वो जहां चाहे जा सकता है। ये स्वयं छांदोग्य उपनिषद कहती है आत्मैव इदं सर्वम में। तो ये दृष्टांत से समझो कि वास्तव में वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। अब वो मजाक उड़ा रहा था, तो ये किसने किया, ये घड़ा किसने बना दिया, उसने इसको किसने बना दिया, कैसे हम यहां पे आ गए? तो भाई इसका आंसर भी तुम्हारी ही भागवतम दे रही है कि मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः। मनः सृजति, मन ने सृजन किया। यहां पे मन यानी स्थूल मन नहीं, लोग अक्सर यहां पे भी कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां पे मन यानी वो कॉस्मिक माइंड की बात कर रहे हैं, जिसे महत तत्व भी कहते हैं, जिसे सांख्य दर्शन में महत तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसे वेदांत दर्शन में हिरण्यगर्भ कहा गया है, जो कॉस्मिक माइंड है। जो कॉस्मिक माइंड भी व्यापक है, याद रखना। मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसरति। तो भाई कौन क्रिएट करता है ये? तो भाई मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। उस मन की सृष्टि करती है माया, क्योंकि महत तत्व कॉस्मिक इंटेलिजेंस किससे उत्पन्न होता है? माया से, प्रकृति से, जिसे अविद्या भी कह सकते हैं। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक पना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान व्यापक,
देखो है ना, सबका आधार है, अधिष्ठान है, अंडरलाइंग रियलिटी है सबकी, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है, सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। यानी आत्मा का एग्जाम्पल हम किसी भी चीज से नहीं दे सकते, उसकी उपमा आत्मा ही है। फिर वो कह रहे हैं, हे राजन, तुम विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो तुम मृत्यु की भी मृत्यु, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजित तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। इस प्रकार अनुसंधान करो, चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं। अधिष्ठान, अंडरलाइंग रियलिटी, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। वास्तविक एक रस, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। ऐसी समीक्षा करो, ऐसा निधिध्यासन, चिंतन करो, जिससे तुम अपने वास्तविक स्वरूप में। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान से अंत होगा। तो भाई ये खुद तुम्हारे भागवतम कह रही है। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में दस ले, कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते। तो भाई ये अनुभव रूप जो ज्ञान है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये जो मजाक उड़ा रहा था, हथौड़ा कहां से लाएंगे, घड़ा कैसे टूटेंगे, ज्ञान रूपी हथौड़ा कहां से लाएंगे, 3 चीजें हो जाएगी, मतलब क्या है ये पागलपंती। और 3 चीजें कैसे होगी, जब इसमें कहा मन ही जो कॉस्मिक माइंड है, एक आत्मा जो व्यापक है, कॉस्मिक माइंड जिसे महत तत्व कहते हैं। तो संकल्प से, परम तत्व के संकल्प से उसका जो मन है यानी कॉस्मिक माइंड है, वो ये सब क्रिएट करता है। तो वास्तविकता में तो देखो थॉट, उसके लिए तो ये सब थॉट है ना, परम तत्व के लिए तो ये सब एक थॉट है, क्योंकि उसने अपने मन से संकल्प किया और ये सब एक संकल्प रूप है। हमारे लिए वो थॉट नहीं है जब तक हम रियलाइज नहीं कर लेते, लेकिन परम तत्व की दृष्टि से ये सब कुछ एक थॉट है। तो क्या थॉट और थिंकर में फर्क है? अगर रियलिटी में देखा जाए तो क्या थॉट थिंकर के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? और क्या थिंकर के बाहर थॉट का कोई अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान के अंदर है, ये पूरा अस्तित्व भगवान के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो अधिष्ठान है, वो अंडरलाइंग रियलिटी है, अनडिवाइडेड सबस्ट्रेटम है इन सब का। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लोग मूर्ख बनाते रहेंगे, अज्ञानता का फायदा उठाते रहेंगे। इनकी खुद की भागवतम ये कह रही है और ये मजाक उड़ाते हैं। सोचो, मैंने कहा था ना, ये अनपढ़ गवार लोग कुछ पढ़ के आते नहीं है, इन्हें बस एंटरटेनमेंट करना है, लोगों का मजाक उड़ाना है, दूसरे सेक्टों का, जो भी इनके धंधे के लिए हानिकारक है, ऐसे जो बिलीफ है उनका मजाक उड़ाना है। जबकि इन्हें इतना नहीं पता कि इनके भगवान और सब हर एक महापुरुष इसी बिलीफ को बताते हैं हर जगह, हर पुराणों में यही बातें हैं, जो अद्वैत बातें करता है, लेकिन झूठ बता के रखा है सबको। क्या करें? तो आप भी पढ़िए ये सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत गहरी बातें की है उन्होंने। इवन जो ये 5वां अध्याय है, उससे पहले जो 4था अध्याय है वो भी पढ़ने लायक है। 4था, 3रा, पूरे वो अच्छे से समझाते हैं कि कैसे ये सब ज्ञान रूपी, यानी क्या, ऐसा नहीं है कि ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसके लिए, ये द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा उसके लिए। अब अभी तक वो लहर को, पानी को नहीं जानता था, तो लहर को बस एक नाम रूप और सब लहरों को अलग अलग समझता था, ये सब अलग अलग है। लेकिन पानी को जानने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लहर उसके लिए एग्जिस्ट करना ही बंद कर गई। हाँ, लहर को जैसा वो देखता था, वो धारणा उसकी बदल गई, वो अविद्या वाली धारणा अब चेंज हो गई, अब वो पानी के रूप में सबको देख रहा है। तो वैसे ही ये जान गया कि भाई ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बाद कि ये सबकी अंडरलाइंग रियलिटी, सबके अंदर एक ही कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके लिए ये संसार, मतलब अब वो देख नहीं पाएगा, नहीं, या कहीं पे जाके लीन हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं अद्वैत में। ये सब झूठी धारणा ये लोग फैलाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप खुद पढ़िए तो आपको पता चलेगा, बल्कि उसके आंतरिक रूप में ये रियलाइजेशन रहेगा, आंतरिक बदलाव होता है यहां पर रियलाइजेशन के बाद कि ये सब कुछ एक है, आत्मस्वरूप की दृष्टि से एक है, बॉडी की दृष्टि से नहीं, किसी भी शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मस्वरूप कॉन्शियसनेस की दृष्टि से। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग समझिए, चीजों को पढ़िए। ऐसे जो फालतू, जो कुछ भी बोलते हैं धंधेबाज लोग, जो अपने ही सुखदेव परमहंस का एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, जो सुखदेव परमहंस ने स्वयं ने ऐसी धारणा दी, उनका ही मजाक उड़ाते हैं। अरे स्वयं कृष्ण बार बार ऐसी धारणा दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 11.27, यही भागवतम में 11.27, 11वें स्कंद का 27 अध्याय पूरा पढ़ लेना, पता चल जाएगा। कृष्ण बार बार यही दृष्टांत दे रहे हैं। तो ये अपने कृष्ण का भी अपमान करते हैं, इन्हें ये नहीं पता।
तो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई सदगुरु और ये सब स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। अरे ये लोग ने भी नहीं पढ़े, इनको पता ही नहीं है क्या है। सदगुरु तो मुंह पे बोलता है हाँ मैंने तो स्क्रिप्चर नहीं पढ़े, लेकिन ये लोग तो अज्ञानी सुअर लोग मुंह पे बताते भी नहीं है कि मैंने स्क्रिप्चर नहीं पढ़े। लोगों को तो यही लगता है इन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग ट्रेडिशन से जुड़िए, ट्रेडिशन से जुड़िए। ट्रेडिशन इन द सेंस के पढ़िए, इन सब चीजों को पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी शंकर संप्रदाय के मठ में जाके पूछिए उनसे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो लोग ही न्यूट्रल है। बाकी सब तो सेक्टेरियन कुछ ना कुछ अपने और से बता देंगे कि भाई सिर्फ ये वाली विष्णु को सुप्रीमेसी वाली बातें मानो, कोई कहेगा सिर्फ शिव जी को सुप्रीमेसी वाली बातें मानो, वो सब सेक्टेरियन है। कोई कहेगा शक्ति, कोई कहेगा गणपति। सेक्टेरियन लोगों के शरण में ही क्यों जाना? जो न्यूट्रल लोग हैं उनके शरण में जाओ, उनसे पूछो। बायस्ड लोग तो बायस्ड आंसर ही देंगे आपको, लेकिन जो न्यूट्रल होंगे वही आपको एज इट इज आंसर देंगे, क्योंकि उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन इतनी कॉमन चीज आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मुझे ये नहीं समझ आता। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए, चीजों को जानिए। अद्वैत क्या कहता है पहले समझिए तो सही। अद्वैत विरोधियों से अद्वैत के बारे में सुनोगे तो कोई भी विरोधी अपने सामने वाले का कभी अच्छा वर्णन करेगा क्या? सामने वाले का जो वास्तविक सिद्धांत है वो बताएगा क्या? अपने आप से खुद को पूछो ना। आपका कोई दुश्मन है तो आप क्या उसकी तारीफ करेंगे किसी के सामने? अरे वो जितना भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसे दुश्मन मान रहे हो तो आप उसके लिए गलत ही बोलेंगे। इनफैक्ट झूठी कहानी भी बना के बोलेंगे। आपको जो अपने अंदर से लगता है वो भी बना के बोल देंगे। तो ये लोग तो पहले से ही अद्वैत के इतने बड़े द्वेषी है, हाँ? क्योंकि इनका बिजनेस चला जाता है ना अद्वैत के कारण। तो ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं जो झूठी होती है। अद्वैत जैसा मानता ही नहीं है वैसा अपने और से बताते हैं। लेकिन आपको तो समझना चाहिए। तो बस मुझे इतना कहना है कि आप लोग समझिए चीजों को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।